रुकाते अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर रायपुर से। बता दें कि राजधानी में पुलिस बल में तबादले हुए हैं। बता दें कि 55 एसआई, एएसआई, हवलदार और सिपाहियों के तबादले किए गए हैं। 6 एसआई, 13 एएसआई, 1 एचओसीएफ, 10 एचओसी समेत 25 सिपाही इधर से उधर किए गए हैं। राजधानी रायपुर में पुलिस बल में थोक तबादले किए गए हैं। प्रशासनिक कसावट लाने के लिए देर रात तबादले किए गए। भाई गोपी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गोपी, देर रात थोक में जो है वो तबादले किए गए हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार राजधानी रायपुर में अपराध का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा था और ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के लिए और राजधानी वासियों के लिए चिंता का विषय बना हुआ था। और इसके चलते अब एसएसपी संतोष सिंह ने कई एएसआई, एसआई जो हैं, हवलदार, हेड कांस्टेबल, उनके तबादले यहाँ पर किए हैं। बता दें कि लगभग 55 ऐसे सिपाही, हवलदार और एसआई, एएसआई हैं जिनके तबादले जो है वो इसमें किए गए हैं। रायपुर जिले भर के कई सारे थानों में ये पदस्थ थे जिन्हें इधर से उधर किया गया है। बता दें कि जो प्रशासनिक कसावट लाने के लिए यह कदम उठाया गया। जिस तरीके से लगातार शिकायतें मिल रही थी, आईजी के द्वारा भी बीते कुछ दिन पहले बैठक ली गई थी, जो लगातार चाकूबाजी की घटना हो रही थी, जिससे कहीं ना कहीं सभी परेशान थे और चिंतित थे कि आखिर दिन दहाड़े चाकूबाजी की घटना हो जाती थी, हत्या हो जा रही थी। वहीं तेलीबांधा तालाब, जहां पर हजारों की संख्या में लोग आते हैं, बाहर से भी लोग वहां पर आते हैं, जिसे मरीन ड्राइव भी कहा जाता है रायपुर का, वहां पर हत्या हो गई, 2 हत्या एक हफ्ते के अंदर। तो इससे कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय पुलिस प्रशासन के लिए बना हुआ था। और जिस तरीके से क्राइम लगातार राजधानी रायपुर में बढ़ रहे थे, वो कोई भी इलाके, चाहे पॉश इलाके हो, चाहे जो बस्ती है, वहां पर लगातार हत्या और चाकूबाजी की घटना हो रही थी। इसके चलते आईजी ने बीते दिनों बैठक ली थी और उसमें सख्त हिदायत दी गई थी कि यदि 4 दिनों तक कहीं पर भी चाकूबाजी की घटना होती है तो सभी पर कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। इस तरह के हिदायत दिए गए थे। सूत्रों के हवाले यह जानकारी जो है वो आई थी कि कड़े शब्दों में आईजी ने सभी थाना प्रभारियों को, नगर अधीक्षकों को यह निर्देश जो है वो दिए गए थे कि पुलिसिंग बढ़ाई जाए ताकि इस तरह की घटना जो है वो ना हो। हालांकि 4-5 दिनों तक इस तरह की राजधानी में शांति जो है वो दिखाई दी थी, लेकिन अब देर रात तक यह जो आदेश है वो निकाले गए हैं, जिनमें लगभग 55 ऐसे एसआई, एएसआई, हवलदार और सिपाही जो हैं उनके तबादले किए गए हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि इन तबादलों का कितना असर होता है। क्या इनके ट्रांसफर किए जाने से जो कानून व्यवस्था है उनमें सुधार आता है? क्या अपराधियों में कानून का भय नजर आता है? कितने दिन तक जो चाकूबाजी और अपराध हैं वो रुक पाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल गोपी, देखने वाली बात होगी कि आखिर थोक में जो तबादले किए गए हैं इनका असर जो बदमाशों पे दिखेगा या नहीं दिखेगा। राजधानी अब सुरक्षित होगी या नहीं, देते रहिएगा हमें अधिक जानकारी। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि 55 एसआई, एएसआई, हवलदार और सिपाहियों के तबादले किए गए हैं। देर रात आदेश जारी किया गया था। बता दें कि 6 एसआई, 13 एएसआई के तबादले किए गए।